कान के समीप में जो बाल सफेद होते हैं तो पता है ये कान के पास में सफेद बाल होने का मतलब जानते हो? क्योंकि जो गुप्त बात होती है, गहरी बात होती है, सीरियस बात होती है, वो कहाँ जाके कही जाती है? कान के पास। अच्छा, सफेद बाल होने का मतलब है संदेश दे रहे हैं कि अब जो है भजन कर लो, कामन संसार के कामन ने का कम कर लो है न के संसार के दुनिया की कमाई जो है गई होए तो अब ने का पुण्य की कमाई कर लो है। लेकिन ये बात, लेकिन ये जो आवाज है ये सबके कान में नहीं आती। जिन पे कृपा राम की होती है ना, ये भाषा उन्हीं की समझ में आती है। ये जो डंपर चलते हैं ना, डंपर और ये ट्रक हैं, ये लोडिंग जितनी गाड़ियां चलती हैं, इन्हें जगह जगह रोकने वाले खड़े रहते हैं। तो जो रोकने वाले खड़े रहते हैं ना, तो इन गाड़ियों के जो मालिक होते हैं उनके दो तरीका होते हैं। एक तो उनके कोई संकेत होते हैं, तो उनको पहले से ही ऊपर से सूचना होती है कि फलाने नंबर की गाड़ी से कुछ कहना सुनना नहीं है। और दूसरा ये होता है, संपर्क नहीं होए तो ड्राइवर की जेब में जो है ना, जितने ते काम चल जाए, 100 को 200 को 500 को है धरो रहता है वो चुपचाप जैसे ही वो आता है बॉर्डर, वो जेब में से निकलता है, धीमे करता है गाड़ी को और सुई पकड़ा करके आया ना बोलो तो वह को मुंह बंद कर देता है। वो जो मुंह चलने वाला था ना है, उसका मुंह बंद हो जाता है। लेकिन प्यारियों, जिनको मुंह बंद तो कर लेगो तुम, लेकिन जो कान में कह रहो का है वो काल है। बाकी मुंह पे तुम डाई तो कर दे तो, पर मुंह बंद ना कर सकते ही है। तुम डाई कर दोगे, बालों को काले कर दोगे। इधर उधर मत देखो करो जब हम बात कहें तो है। हाँ, जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो टकटकी लगा करके मेरी और मेरी बातों को, क्योंकि ये बातें संतों की बड़ी रिसर्च करी हुई हैं, बड़े काम की बातें हैं। हम बात डाई लगा के हैं, बाकी मुँह बंद करना चाहे ना तो 2 दिना पीछे फिर नीचे तो सफेद दिखेगा उनको। अच्छा ऊपर ते कर ले तू, 4 दिना पीछे देखोगे तो नीचे ते फिर वो 2 तरह का हो जाता है, ऊपर काला और नीचे है। तो दुनिया को और ज्यादा बताता है कि देखो जी मैं कारो कर रहा है, मैं कारो हूं नहीं, मैं तो हूं सफेद ही, पर ये कारो कर रहा है, ये मेरे मुंह को बंद करना चाहता है। लेकिन प्यारियों, जो दशरथ जी महाराज है ना, उन्होंने तो उसी क्षण जो है निर्णय कर लिया और गुरु जी के पास गए कि गुरु जी अब मुझे जो है राम को युवराज पद देना है, कोई अच्छा सा मुहूर्त बताओ। बोले क्यों? बोले मेरी मजबूरी है। बोले मजबूरी क्या है? बोले उम्र चली जा रही है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
बात बताऊं, मुझे श्रोता लोग बड़े प्यारे लगते हैं, और ये कैमरा वाले बजरबट्टू जो लगाए फिरते हैं ना, ये ऐसा लगता है कि ये या तो कथा में आमे नहीं, और आमे तो श्रोता बन जा करे तो ज़्यादा बढ़िया है। अब मैं सोचता हूँ कि न कहनी पर है न कहनी पर है, पर बहुत देर हो जाती है तो अति हो जाती है। खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं, जनता को भी करते हैं और हमको भी करते हैं। तुम्हें यूट्यूबर बनना हो तो बाहर ही बन लो, दुनिया भरे पर ये है। शर्म नहीं आती आंखों में बिल्कुल भी, एक लिमिट होती है किसी चीज की। और मेरे कार्यकर्ता कह के भी आ गए, फिर भी आंखने में शर्म नहीं आई। आइए लौट करके मैं कहना ये चाह रहा था कि जो आज जो बड़ी बूढ़ी बैठी का है, जिनके मुंह में दांत ना है, ये जब ब्याह है कि आई होंगी अपने जमाने में, है मुँह दिखवैया ने आई होंगी आस पास, है ना। अच्छा काऊ ने तो मुँह दिखाई में बा जमाने में मुँह दिखाई में सोने की अंगूठी दी होंगी, चांदी के सामान दे होंगे, लेकिन अब जब तो मुँह दिखाई के पैसा लग रहे, और अब कोई फ्री में दिखवैया ना है, अब कोई फ्री में दिखवैया। वही ससुर की दे हरी और वही पुरानो नाम, एक दिन बहुअल बहुअल होती थी, अब पर्यो डुकरिया नाम। हाथ पाँव में बल ना रहेगा, पाँवों में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यू आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। दशरथ जी महाराज तो मुहूर्त छटवाने गए हैं, इधर जो है मंथरा ने देखी। अच्छा यहाँ मुझे एक बड़ी प्यारी बात कहनी है, जिनके हृदय में राम बसते हैं, प्रेम बसता है, जिस खानदान में जिस घर में आपस में प्रेम होगा, उस घर में कभी भी कोई फूट नहीं डाल सकता। तो जिस घर में प्रेम की कमी हो जाएगी, वहां फूट डालने में लोग सफल हो जाएंगे। देवताओं के द्वारा षड्यंत्र की हुई सरस्वती जब भेजी गई अयोध्या में कि जाओ अयोध्या में फूट डाल करके आओ, और ये कोशिश करना कि रामराज न हो जाए, किसी की बुद्धि को खराब करो। तो सरस्वती ने पूरे अयोध्या में खोज के देखी, कोई बुद्धि ऐसी मिली नहीं, क्योंकि सब में राम बैठे हैं, सब में प्रेम है, सब में धर्म है। और बुद्धि उसी की खराब की जा सकती है जिसमें धर्म न हो, प्रेम न हो, है उसी की बुद्धि खराब करी जा सकती है।
अरे यहाँ तक कि भैया इंसान तो छोड़ो, अयोध्या तो छोड़ो, एक बंदर के रूप में जब अंगद गया ना लंका में, तो रावण जो है अंगद की बुद्धि खराब करने की कोशिश करता है। अंगद से पूछता है, बंदर कौन है तू? जबकि रावण जानता था कि बाली का बेटा है, लेकिन उसी के मुंह से ये कार्यकर्ता बीच में विघन डालने के लिए स्वयं कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तुमने ही फोन करके मंगाया होगा, तो मुझे इशारा करो तो हम लंच कर दो करेंगे भाई समय पे। 1:45 बजे थे, 2 बजे लंच होना था। 2 बार लंच चालू कर लेगा, ज्यादा प्यास लगती हो, या फिर पानी पहले डाल लो करो। ये विवेक की खुद की गड़बड़ी है, इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। यदि हमको बुलाया करो तो इन गड़बड़ियों को स्वयं कम किया कोशिश किया करो, नहीं तो फिर शास्त्री हमारे चेला चपाटे तुम्हारे क्षेत्र में बहुत हैं, हम भेज दिया करेंगे। हमको कथा पता है, हमारी रटी पीटी कथा नहीं है। हमको हम सब आप सब के भीतर से पहले जो है ना सैंपल लेते हैं, सैंपल लेकर के उसका एनालिसिस करते हैं, उसको लैब में डालते हैं, फिर जिस क्षेत्र को जहाँ जैसी वैक्सीन की जरूरत होती है कथा में से वो वैक्सीन बना करके सबको बांटते हैं। और उसमें लैब में यदि उसमें गड़बड़ हो जाए तो फिर दवाई होनी चाहिए कुछ और हो जाएगी कुछ। तो ये हमारी रटी पीटी कथा नहीं है। हमको कथा में से ऐसी वैक्सीन बनानी पड़ती है। हम सब रोगी हैं ना, काउए क्रोध को रोग है, काउए जो है ईर्षा को रोग है, काउए अहंकार को रोग है ना। उसको कैसे कैसे दवाई हमें बना के देनी है, उसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, दिल लगाना पड़ता है। अब जिन्हें भेजो कोई जगह पे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे भैया। बात चल रही थी अंगद की। अंगद को भड़काने के लिए रावण कहता है कि अरे बंदर तू कौन है? अंगद जी कहते हैं कि अंगद नाम बालिकर बेटा। अरे बोले तेरे बाप को जिसने मार दिया तू उसी का गुलाम बन गया? बाप के हत्यारे का गुलामी कर रहा, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी तरफ आ जा, हम दोनों मिलके तेरे बाप का बदला लेंगे।
फूट डालने का अच्छा तरीका है ना। लेकिन अंगद का जवाब सुनिए साहब, मन गार्डन गार्डन हो जाता है। अंगद कहता है सीधे सीधे शब्दों में, तू तड़ाक बोले 60, खोपड़ी तो 10 है तेरे, अकल 1 के बराबर भी नहीं है। ये भेद बुद्धि उन्हीं में डाल सकते हो जिनके हृदय में राम का प्रेम नहीं है। ये हृदय तो राम के प्रेम से लबालब भरा है। सुनु 60 भेद होय मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, श्री रघुवीर। पत्नी को अपने पति की बुराई नहीं सुननी चाहिए, बहू को सास की बुराई, क्योंकि एक दिन तो सुन ली तो दूसरे दिन वो जो है डबल है कि आवेगी। अगर पहले दिन हमने सुनने से मना कर दिया तो फिर अगले दिन सुनाने की हिम्मत होगी नहीं, क्योंकि ये बुराई जहर है। बुराई क्या है? जहर। और ये जहर इतना खतरनाक है कि न मरने देता है और न जीने देता है। और पता है, थाली में जहर मिल जाए तो उसका इलाज है, दवाई है, लेकिन जो हृदय कान के द्वारा जो हृदय जाता है, हृदय में जो जहर जाता है उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए सीधे सीधे अंगद कहता है, ऐ 60 सुनो 60 भेद होय मन ताके, कि श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। मेरे भेद नहीं आ सकता। तो क्योंकि सरस्वती जब बुद्धि खराब करने के लिए आई तो अयोध्या में सबके हृदय में राम बैठे हैं, अब कहां से भेद डाले। तो सरस्वती निराश होकर के लौट रही थी। उसी समय लौटते समय एक जो बड़बड़ाती हुई मिली, जो राम के विरुद्ध बड़बड़ा रही थी। सरस्वती ने देखा कि ओहो, ये जगह खाली है। भाई खाली जगह में ही तो कोई खूंटा गाड़ेगा भाई, भैंस के लिए है ना। और पहले तो हमारी भैंसे बंधी हुई वहां है, तो फिर हिम्मत नहीं है। तो सरस्वती ने देखा कि ये खाली जगह, सोई मंथरा की बुद्धि पे कब्जा कर लिया और ऐसी बुद्धि खराब करी इतनी पावरफुल तरीका से कि मंथरा के पास जो भी बैठेगा है उसी को कोरोना हो जाएगा, पास बैठने से, छूने से। क्योंकि ये ईर्षा का रोग ऐसा है कि जो इसके पास बैठता है उसको भी हो जाता है। तो सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि खराब करी और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि खराब करी है। दशरथ जी तो लौट के कैकेयी के महल में जाके ले गए कि सुनाऊंगा तो खुश हो जाएगी, लेकिन वहां पीछे सब गड़बड़ हो गया। और कैकेयी ने खुश होने के बजाय भरत जी को जो है राजगद्दी मांग ली और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और चौपट हो गया सब। तीनों भाई, वो दो भाई तो ननिहाल में थे और इधर राम लक्ष्मण और सीता जी जो है तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को छोड़ करके भगवान, और दूसरे दिन सुबह तो पहुंच गए। मांगी नाव न केवल आना, मांगी नाव परम में जाना।
ना। ए भैया केवट, अरे नाव इधर ले आओ, हमें पार जाना है। सुन ही नहीं रहा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि और मूड पर चढ़ा ले हो, हैं? आजकल सीधेपन का जमाना नहीं है। अगर सीधेपन नहीं हो तो आप में तो जी इतनी देर तक इग्नोर करता हैं? आप अभी आज्ञा दो, एक बाण के मारे यहीं चले आओगे सीधो जाके नाव सहित। राम जी ने कहा भैया तो पे तो हर समय बाण रहता है, कभी बाण से नीचे वाणी से भी काम ले लिया करो, हर समय बाण से काम नहीं चलता है। बोले ठीक है तो बुला लो, हम तो कर रहे हैं इंतजार। धीमे धीमे केवट आया नजदीक में। बोले भैया हमको पार जाना है? और तुम तो सुन ही नहीं रहे, हम बहुत देर से कह रहे हैं कि हमें पार जाना है, हमें पार जाना है। केवट ने कहा कि हम आपका मर्म जानते हैं, इसलिए हम जो है आ नहीं रहे थे, लेकिन अब आप ज्यादा ही कोशिश कर रहे हो तो फिर आपको स्वयं जो है एक आवेदन देना पड़ेगा। बोले क्या? कि केवट आजा हमारे पांव धो ले, ये आवेदन दो, फिर हम उस पर हस्ताक्षर करेंगे। हैं? जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, तो मोई पद पद्म पखारन कहू। यानी आप निवेदन करो, आवेदन दो, है, फिर हम जो पास कर देंगे, तब हो सकता है कि हम तुमको पार कर पाए। अब ज्यादा बकवास कर रहा हो केवट, तो धीमे से पीछे से लक्ष्मण जी ने यूं बाण जो है निकाल के और वह दिखायो केवट है कि ज्यादा मत बने, जे बाण जो है एक ही में तू धर्यो रह जागो, ज्यादा मत बने। हाँ तो एकदम केवट बोलियो कि बरु तीर मारो लखन। राम जी बोले तीर? लक्ष्मण तीर कहाँ मार रहे हो भाई? बोले दिखा रहे हो तो मैं ना बताओ। पीछे थे लक्ष्मण जी तीर दिखा रहे हैं, और वो तो चुपचाप दिखा रहे हो। केवट ने पूरी पोल खोल दी है। बरु तीर मारो लखन पे, जब लगे न पाए पखारे हों। बोले भले ही तीर निकालने। किसी ने केवट से कहा कि तो डर नहीं है? बोले डर काहे को? अरे इनकी शरण में तो जीना भी सौभाग्य है, और इनके चरणों में तो मरना भी सौभाग्य है। अब यहां डरवे की क्या बात है? और बोले हमको तो अनुभव है, पहले भी मरे थे, तो फायदा ही भयो, नुकसान मरने में भी नहीं हुआ। बोले कैसे, क्या बात हुई बताओ? बोले पहले हम कछुआ थे, और ये लक्ष्मण जी शेषनाग, और ये जो भगवान है लेटे हुए थे विष्णु भगवान के रूप में, तो हम पहले चरण छुओ चाह रहे थे, तो जिनने फुसकार मारी हम तो पहले फुसकारते मरे जिनकी थे, तो कछुआते इंसान बन गए, और अब के जिनके हाथों मरेंगे तो सीधे देवता बनेंगे। हैं? तो इसलिए नुकसान तो जामे कछु है ही नहीं, इसलिए बरो तीर मारो लखन। पर जब तक हम पांव धोएंगे नहीं, तब तक हम जो है नाव में चढ़ाने वाले ही नहीं है, पार उतारना तो दूर की बात है। तब राम जी ने कि भैया चाहे पांव धो ले, या फिर जो तो उपाय करना होता उपाय कर ले, पर हमें कैसे करके पार है। शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं भवानी ये पता है कौन खड़ा है, कौन प्रार्थना कर रहा है? जाने दो पावनते तीनों लोक नाप ले, जाने दो कदम में तीनों लोक नाप ले, बापे गंगा जी नाए पार है रही। ये भक्ति है, भगवान भक्त के बस में है, ये भक्ति की धारा है जो गंगा जी है, इसलिए इसको नाकना नहीं चाहते हैं। नहीं भगवान अपनी पे आ जाए तो गंगा जी क्या है? राजा बलि के यहाँ तीनों लोग दो ही पग में नाप ले, लेकिन यहाँ भक्त की महिमा बढ़ा रहे हैं। ये जो केवट है ना भैया,
जाके घाट पे स्वयं भगवान कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी नाव में बैठना है। जाको अर्थ जानते हो? आप जितने भी पांडाल में बैठे हो ना, आप पूरे दिन जो चौपाई गाते हैं हम, या कोई भजन गाते हैं, या कोई है वो बोलते हैं, तो आपका सिर हिलता रहता है, कभी ऐसे कभी ऐसे, है तो ऐसे लगता है तुम धरती पे नाव बैठे। भाई हिलता तो वो है, या तो नाव में बैठा हो, या ऊंट पे बैठा हो, या हाथी पे बैठा हो, वो हिलता है? धरती पे बैठने वाला थोड़ी हिलता है। फिर तुम जब तक कथा चलती है तब तक हिलते क्यों रहते हो? सच बात तो ये है कि जब आप पांडाल में आ जाते हो ना, तब धरती पे नहीं रहते हो। कुछ देर बाद जो है हट करके तुरंत जो है नाव में बैठ जाते हो। ये गंगा जी बह रही हैं, और ये जो शरीर है ना, ये नाव है। नरतन भव बारिद कहूं बेरो। तो हमारी नाव जब गंगा जी में चलती है तभी तो हम लहरा लेते हैं, हिलोरे लेते हैं ना। धरती पे हो तो हिलोरे काहे गुलेंगे? हम जो है नाव में जैसे ही बैठते हैं और हमारी नाव जैसे ही गंगा जी में आती है, तो जिनकी नावें गंगा जी में ज्यादा लहरा लेती हैं, हिलोरे लेती हैं ना, उन नाविकों को राम के पास नहीं जाना पड़ता। राम तो स्वयं काउदना चल करके आते हैं कि मुझे तुम्हारी नाव में बैठना है? लेकिन नाव गंगा जी में ज्यादा चलनी चाहिए, तो भगवान आएंगे। भैया जैसे ही अनुमति मिली भगवान से, उसी समय केवट ने आवाज लगाई अपने घर वालों को, अरे भैया चलो जल्दी पानी ले आओ, भगवान हमारे घाट पे आए हैं। अरे चलो चरण धोवे को मौका मिलेगा, आज खूब दर्शन को मौका मिलेगा, आज हमारे घाट पे स्वयं भगवान आए हैं। अच्छा, बाजमाने में एक बड़ी सुविधाई, हम जब कौरारी की कलश यात्रा में, वो जहाँ कलश यात्रा भरवे के लिए गए ना, तो हमने आधी से ज्यादा जनता, 90% जनता को पहले निकाल दिया। हम जो है भागवत को पूजन करवाए के लिए तब पहुंचे जब 90% जनता इधर आ गई। ऐसा क्यों करे हमने? क्योंकि भरी जनता में आजकल कूद पड़ो तो जो फोटो बारे नाक में दम कर देता है, फोटो बारे और सेल्फी बारे, है ना। और ये महात्मा तो समझता है, वे तो नेता समझते, जैसे नेतन के संग में सेल्फी लेता है, ऐसे ही संत आ जाए तो उनको भी सेल्फी ले लेंगे। जब तक भी गुस्सा है नहीं जाए, जब तक जी परेशान है नहीं जाए, तब तक वह छोड़ते नहीं है। इसलिए हमने पहले 90% बोले, मैंने कह दी, मैंने भाई हम ठाड़े हैं, हम देख सब रहे हैं, एकांत में जाके ठाड़े है गए। फिर जब 90% जनता निकलेगी तब हम आए। तो जब कलश यात्रा भरी जा रही थी, तो जो वहां लोग रह गए काहे, जो दर्शन कर रहे काहे, मैंने यूं ही तो लग रही होगी कि भैया जो टीवी न में देखे काहे, मोबाइल न में देखे तो काहे, आ जाओ बिना जिंदे देख लो, जिंदे हमारे घाट पे आ गए हैं। एक आदमी ने हमसे कही, श्याम ऐसे ही पांडाल लग रहा, और हम जब शाम को आए तो एक डोकरा बोले, ओ मोड़ियो आ जाओ, जो मोबाइल में बाबा हंस गए, जिंदे देख लो जिंदे। मैंने उनको कहवे को भाव तो जियो कि साक्षात देख लो, है ना, पर वे उनको शब्द नहीं करेगो, बोले जिंदे देखो बाबा जिंदे। मैंने कही बाबा हम मरे क्या होते, हम तो जिंदे ही आते हैं। अरे नहीं गुरुजी, मतलब जे नहीं है, मतलब का जू और है। तो ऐसे ही बात केवट ने आवाज लगाई कि भैया जिनकी चर्चाएं सुना करते थे, आज वो हमारे घाट पे आ गए हैं, चलो दर्शन कर लें।